अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं नई उम्मीद और इस यकीन के साथ कि आप सब बाखैरियत होंगे। सुबह उठते ही मैं हमेशा उम्मीद की बात करती हूं, तो मैंने किसी जगह पे बहुत एक खूबसूरत बात सुनी थी और उसमें कहा जा रहा था कि उम्मीद हमेशा बंदों से रखी जाती है, क्योंकि ये खदशा रहता है कि कभी ना कभी वो तोड़ देंगे या उस पर पूरा नहीं उतरेंगे। जब हम किसी ज़ात से तकाज़ा कर रहे होते हैं, किसी मतलब जब अल्लाह की ज़ात से अगर हम कोई चीज़ मांग रहे होते हैं या उससे कोई दुआ कर रहे होते हैं, तो उस पर यकीन रखना चाहिए कि वो हमारे लिए बेहतर ही करेगा। तो तब मुझे जाकर यकीन में और उम्मीद में फ़र्क नज़र आया। हम गलती यहाँ पे करते हैं, हम बंदों पर यकीन रखना शुरू कर देते हैं। हालांकि यकीन सिर्फ उसकी ज़ात पर रखा जाता है, बंदों से तो उम्मीदें रखी जाती हैं और साथ ही दिल में रखा जाता है कि कहीं ना कहीं टूटेगी या लोग उस पर पूरा नहीं उतर पाएंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे ज्वेलरी ट्रेंड के हवाले से और इसके लिए हमने दावत दी है आयशा साहिबा को, जिनसे हम बात करेंगे ज्वेलरी मेकर को फैशन ट्रेंड्स के हवाले से किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहता है। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमने दावत दी है एक मारूफ और मुमताज़ आई स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर अली आबिदीन को, जिनसे हम बात करेंगे आंखों में काला मोतिया क्यों उतरता है, नीज़ ये भी जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कौन सी आदात व अतवार हैं जिन्हें अपनाकर हम सारी ज़िंदगी आंखों के इस मसले से बच सकते हैं। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्रेन ड्रेन जैसे इंतहाई अहम मौजू के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे इसकी वजूहात और इसका हल क्या है। इसके लिए हमने दावत दी है एक मुमताज़ शख्सियत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नैयर फिरदौस साहब को। प्रोग्राम के चौथे और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे गाजी इल्मुद्दीन शहीद के यौम शहादत के हवाले से, नीज़ ये भी जानने की कोशिश करेंगे इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब और तकाज़े क्या हैं। इसके लिए हमने दावत दी है एक मारूफ सीरत स्कॉलर जनाब डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब को। इसके साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात कहा कि ज्वेलरी फैशन के हवाले से फर्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई खातून या लेडी मेरे पास आती हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के काम कर रही होती हैं, अपना बिजनेस रन कर रही होती हैं और अपने जितने भी हुनर हैं उनको सामने लेकर आ रही होती हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, कैसी हैं आप? फर्स्टली बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सेकेंडली मुझे बताइए ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का ट्रेंडिंग का बहुत ज़्यादा है ना, आपको कैसे ख्याल आया? बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगी अपने बैकग्राउंड से थोड़ा। आई एम अ फैशन डिज़ाइनर फ्रॉम UNT and I was a sole gold medalist from my university in fashion designing. Yes, in fashion designing. So after my marriage I start my business because मैं सोच रही थी कि मैं पहले जॉब करूँ, but my husband said कि this is the right time to start a business. Okay. If we think over this, so we should start right now. So after that मैं चूँकि फैशन डिज़ाइनर थी तो मैंने एज अ बुटीक ओरिएंटेड स्टार्ट किया काम फ्रॉम द नेम ऑफ काश टंका। तो लेटर ऑन आफ्टर मैरिज थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस इस तरह से थे बिकॉज आफ्टर ये सब चीज़ें जब हो रही होती हैं तो आपको थोड़ा सा हर्डल्स आ रही होती हैं, अपने काम को लेकर बिल्कुल स्टार्टअप में काफ़ी हर्डल्स होती हैं। सो हम थोड़ा कस्टम ऑर्डर्स लेते थे एंड देन हमने उसको स्टार्ट किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था, इट वाज ग्रेट, बट देयर आर मैनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। सो लेटर ऑन आई शिफ्टेड टू द स्मॉल प्रोडक्ट। आई थॉट ऑलवेज़ के मैं थोड़ा ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूँ या इस तरह की कोई चीज़ हो जिसमें थोड़ी कम मेहनत हो या थोड़ी अटेंशन हो। सो फॉर दैट हम लोगों ने स्टार्ट किया। वी थिंक अबाउट मैनी अदर आइडियाज़, लेकिन एज अ स्मॉल बिज़नेस या बिज़नेस के तौर पे अगर हम कभी कोई आइडिया लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इट शुड बी समथिंग के जो थोड़ा यूनिक हो या आपके पाकिस्तान में थोड़ा लेस हो या जिसका बहुत बूस्ट होने का पोटेंशियल हो। ठीक है, तो फॉर दैट मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी मैंने इंटरनेट पे इस बारे में देखा कि बहुत से आइडियाज़ थे जो कि पाकिस्तान में नहीं थे। तो लेटर ऑन मैंने फिर ये फाइनलाइज़ किया कि हम लोग एथनिक ज्वेलरी की तरफ जाएंगे जो कि टेक्सटाइल बेस्ड होगी। ठीक है, आई नो कि इसमें बनाने में बहुत मेहनत होती है एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर आप इसको देखें तो ये होता है कि इसमें वैसे कॉस्टिंग के लिहाज से अगर बिजनेस हमेशा हम इस तरह से देखते हैं कि जिसमें लो बजट और प्रॉफिट ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो दिस इज़ दैट बेसिकली द कोर थिंग इज़ दिस कि इसमें मेहनत कम है,
कॉस्ट इज़ टू लेस, बट द थिंग इज़ कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। काश टांका है ना, हैंडमेड है। एग्जैक्टली, दिस इज टोटली लाइक काश टांका, हैंडमेड एक्सेसरीज, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप मेरी ज्वेलरी के देखेंगी तो दिस इज टोटली हैंडमेड, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इन्वॉल्व हैं। सो स्टार्टअप में तो मैंने खुद बनाती थी ये ज्वेलरी, ठीक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। वेन एवर आई शेयर्ड माई दिस आइडिया टू माई हस्बैंड, तो ही सेड के दिस इज़ लाइक a go on tip, like best idea. Yes, this is the best one in Pakistan, because right now in Pakistan ये बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं, बट मतलब लेकिन इसको मैंने इस तरह से सोचा अपने माइंड में कि मैंने इसको एज अ ब्रांड बनाना है। अच्छा आयशा, मुझे बताएं, आपने इसको कोविड के बाद स्टार्ट किया? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि कोविड के दौरान और उसके बाद ना इतने हुनरमंद अफराद जो है ना वो उभर कर सामने आए ना, और हम फारिग थे बिल्कुल, तो आइडियाज इतने अच्छे जहन में आए ना, और बहुत से मैंने देखा है जिन्होंने कोविड के बाद या उस दौरान शुरू किया है, अब तक वो कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। उस टाइम पे इस तरह से था कि मैं कहती हूँ कि लोगों को थोड़ा टाइम भी मिला अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, बिकॉज उस वक्त लोग बहुत घरों में बंद थे, बिजनेसेस एंड एवरीथिंग वाज सो लाइक डल, बहुत लो में जा रहा था सब कुछ। तो मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर गर्ल्स हैं ना जो हमारे सोसाइटी की, वो उस टाइम पे रेज अप हुई हैं, और उसी टाइम पर उन्होंने अपने स्मॉल बिजनेसेस वगैरह रेस किए हैं। अब माशाल्लाह आई हैव मैनी अदर फ्रेंड्स, आई हैव मैनी अदर, मतलब दिस मच सर्कल मेरे अराउंड में जो बहुत सारी गर्ल्स हैं और दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। किसी एक तो शुरू करना होता है, फिर सबको राह मिल जाती है और फिर वो उसी पर लेकर चलते हैं, और इस तरह से होता है। मैं रियली आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस तरह से आपने कहा आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट किया, तो ट्रूली अप्रिशिएटेड। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जितने भी ज्वेलरी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, जिससे आपने जिक्र किया कि टेक्सटाइल बेस्ड है, तो उसमें स्टफ निकालना, राइट वहाँ से उसको मेजरमेंट लेना, और ये बहुत अच्छा आइडिया कि आप पास ऑलरेडी इयररिंग्स मौजूद हैं झुमके, और उनके ऊपर आप टेक्सटाइल के साथ काम कर रही हैं। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बताती हूँ उसके बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में, कि ये जो आर्ट है ना, दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम इंडिया। मैंने इंस्पिरेशन लिया है, ठीक है, फ्रॉम देयर। दिस इज़ टू गुड इन इंडिया, बट पाकिस्तान में अभी दिस इज़ रियली लेस। आपको इस तरह के आर्टिकल्स लाइक मैं रिलेट करूँगी, बट माई आर्टिकल्स आर रियली डिफरेंट फ्रॉम दोज। जैसे आप खाड़ी में देखते हैं, जैसे उनकी एक लेन है आर्टिजनल ज्वेलरी, वो हैंडमेड है। हैंडमेड इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव। हमारे बहुत से कस्टमर्स ये कहते हैं कि वाई योर प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, या ये काफ़ी एक्सपेंसिव, इसमें है ही क्या, दिस इज़ जस्ट अ हैंडवर्क, बट दैट हैंडवर्क कॉस्ट समथिंग। लाइक अगर आपके प्रोडक्ट में कॉस्ट कम है ना, तो यू कैन सी कि उसके अंदर मेहनत कितनी है। देयर आर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, टाइम, एंड देयर आर मेनी अदर फिनिशिंग देना, उस तरह से जोड़ना, और जो आप प्राइस रख रहे हैं उस पे वो पूरा तो उतर रहा हो ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं। यस एग्जैक्टली, बट मैंने अपनी प्राइस बहुत बैलेंस की हुई है। मेरा जो हमारा ब्रांड का स्टार्टअप है ना, दिस इज़ ओनली फ्रॉम 350 रुपीज़। 350 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं हमारे इयररिंग्स, एंड मोस्टली चोकर सेट्स मिला के आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे 5000 to 6000 तक। ये लॉन के कपड़ों के साथ बहुत खूबसूरत, और विंटर में भी बहुत ज़बरदस्त है। वेदर इट इज़ विंटर्स और समर्स, ये दोनों के साथ जाते हैं माशाल्लाह से। एंड आई हैव इन्वेंटेड इन मैनी थिंग्स, लाइक इसके अंदर मैंने फैब्रिक्स को बहुत एक्सप्लोर किया है। बेसिकली माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम टेक्सटाइल डिज़ाइन, ही इज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, एंड ही इज़ फ्रॉम एनसीए, यस, एंड उनसे मुझे बहुत गाइडलाइन मिलती है, बिकॉज आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, ही इज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, एंड दिस इज़ लाइक दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो ही इज़ अ ट्रूली बैकबोन टू मी। वो मुझे बहुत चीज़ों में गाइड करते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स जिनमें वो प्रो हैं और मैं नहीं हूँ, और मैं जिन चीज़ों में प्रो हूँ तो थोड़ी उनमें ला करती हूँ। हाँ, या हस्बैंड वाइफ। तो मुझे बताएं, जैसे आप मार्केट में देख रहे हैं, जैसे हमने कहा कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस इस तरह से ज्वेलरी के किसी ना किस तरह से वो अपनी स्पेशलिटी रख कर उसको तरह से कर रहे हैं काम। तो मुझे बताइए, इस कंपटीशन में ट्रेंड करना या सर्वाइव करना कितना मुश्किल है? मैं कहती हूँ हर ब्रांड की अपनी एक खसूसियत होती है, एक अपनी स्पेशलिटी होती है, तो मैं उस पर फोकस करती हूँ ज़्यादा, बिकॉज देयर आर मैनी अदर ब्रांड्स, दे आर डूइंग मैनी वर्क, देयर आर मैनी कैटेगरीज, उनके ब्रांड में काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, बट माय बेसिक लेन जो अब बन गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले मेरा बुटीक टाइप काम था, ठीक है, तो अब मैं इसको लेकर आई हूँ ज्वेलरी में, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी फैमिली ग्रो हुई है, देयर आर मैनी थिंग्स टू फोकस ऑन। आपकी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है साथ में गर्ल्स की, यू नो,
दे आर मैनी थिंग्स। तो उसके और सेकेंडली आयशा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आप उसी पे स्टक रहें। अगर आपको लग रहा है उसमें उस तरह से नहीं है मार्जिन, नेक्स्ट पे कर जाए जैसे आपने किया। नहीं, बात ये होती है कि पहले वाले में ना बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन थी मुझे अपने आप पर्सनली मुझे लेके, तो इसमें भी मैंने बिल्डअप करने में मुझे बहुत टाइम कंजम्पशन मेरी लगी इसको एक्सप्लोर करने में। तो अब चूँकि माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का, बहुत अच्छा। बेसिकली मेरे पास ईदों पे ओकेजनली है, अभी जैसे फेस्टिव सीज़न आ रहा है, पीपल वांट के हमें कस्टमाइज़ अपने सूट्स के साथ, अपने ड्रेसेस के साथ स्टफ भेज सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रॉपर कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मुझे क्लाइंट्स भेजते हैं इंस्पिरेशंस, अपने ड्रेसेस की पिक्चर्स, अपने मतलब ब्राइडल वेयर्स, मैं उनके साथ मैं उनको मैच करके देती हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इट इज बैंगल्स, इयररिंग्स, चोकर सेट्स। वेदर आयशा, ये जो आपने चोकर सेट रखा है इसकी डिटेल्स मुझे बताएंगी और इसका क्या है इसमें? अच्छा, मेरी ज्वेलरी में आप ये देखेंगी कि इसके अंदर ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि अड्डा वर्क है भी है, थोड़ा सा मिरर वर्क। चोकर सेट आप मुझे अगर पकड़ के दिखा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ये सामने रख के नहीं, अपने पास रखें। अच्छा, इधर रख देती हूँ, सही। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखेंगे ना तो देयर मैनी थिंग्स। इसमें एम्ब्रॉयडरी है, मिरर वर्क है, गोटा वर्क है और लॉरियल्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये कुंदन का काम भी हुआ हुआ है अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ हम लोग इस चीज़ को बहुत इस तरह से लेके चलते हैं कि अगर हम एक सेट बना रहे हैं तो इट शुड बी अ बजट फ्रेंडली, कस्टमर के पॉकेट पे आए। मेजरली यस, एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत से लोग इस तरह से देखते हैं कि यार आई डोंट थिंक सो कि हमें इस तरह की मतलब फेस्टिव वगैरह पे, शादियों के लिए हमें इस तरह की ज्वेलरी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बट whenever somebody buy from us, they definitely come back and say कि like हम literally हमारे customers के इस तरह के रिव्यूज होते हैं कि यार हम लोगों ने सोचा था कि एम ही होगी। तो आयशा, आपने अपनी कोई टीम वगैरह हायर की है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मैं आपको भी बता रही हूँ कि हमारा इतना अच्छा रिस्पांस आया है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा इसका एकदम बूस्ट हुआ है। एंड मैनी ब्रांड्स जो हैं उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है। निशात लीलन, इफ़ आई टॉक अबाउट, यस निशात लीलन, सो कमाल, मन्नत, मिनी माइनर्स, मतलब उन्होंने बच्चों के शूट वगैरह के लिए भी हमारी मिनी जो स्टर्स ज्वेलरी होती है उन्होंने वो ली थी। हम आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। या एग्जैक्टली, तो दे आर मैनी अदर ब्रांड्स उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया एंड इट्स गोइंग सो वेल। सही। अच्छा, देखें जैसे ये ज्वेलरी है और इसमें देख सकते हैं हम ये एक प्रॉपर काम हुआ है। exactly. अच्छा, जो आप ये स्टफ होता है ये प्रॉपर्ली आपको कस्टमाइज करके कुछ भी पिक्चर भेज दे तो आप उसको कर सकती हैं? जी, अगर हम मुझे लेट्स सपोज हमारे क्लाइंट्स हमें भेजते हैं अपने आउटफिट्स के पिक्चर, उसके अंदर से हम ज्वेलरी है आपका, इसमें से मास्टरपीस कौन सा? मास्टरपीस इसमें से आई वुड से कि जो हमारा हॉट सेलर है दैट इज आवर मिठू बाली। दिस इज द वन। वाओ, दिस इज बेसिकली अ स्टफ टॉय, ठीक है। ये पूरा जैसे बना है, मैं आपको दिस इज पैरट, दिस इज पैरट। एंड मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनता है। इसको पहले कम्प्लीटली स्टिच होता है एज अ टेम्पलेट, इस पैरट का, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर टसल वर्क है एंड देन उसके अंदर फिलिंग है। दिस इज लाइक अ स्मॉल टॉय, यू नो। एंड देन उसके ऊपर ये एम्बेलिशमेंट भी है, मतलब उसको प्रॉपर शेप देने के लिए, लाइक यू कैन फील इट। दिस इज अ सॉफ्टर टॉय एंड दिस इज द हॉट सेलर ऑफ आवर ब्रांड, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग। मुझे तो ये चोकर जो है ना ये भी हॉट सेलर ही लग रहा है, एक तरह से जैसे आपने कहा। यस, एग्जैक्टली, ये हमारे बहुत सारे कलर्स में निकलता है। हम अभी राइट नाउ जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है ना, शादियों वगैरह का सीजन आ रहा है, वेडिंग्स आर गोइंग ऑन, तो उसमें बहुत से लोग हमें कस्टमाइज़ करवाते हैं कि लाइक आई वांट इन अ मेहरून, आई वांट इन अ ब्लू एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, तो हम उसको उस तरह से कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो जैसे अभी जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग, जो स्पेशलिटी तो है हर ब्रांड की डिफरेंटली, तो आप किस तरह से कम्पीट करके हैं मार्केट में अपने प्राइस के साथ, अपनी ज्वेलरी के साथ, यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट के साथ? प्रोडक्ट इज़ द मेन थिंग, बट उसमें हमारी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोगों ने बहुत कॉस्ट कंट्रोल करके चलना होता है। लाइक अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है तो हम लोगों ने उसको क्वालिटी चेक देना होता है, हम लोगों ने उसमें ये देना होता है कि उसमें फाइनेस आए, उसकी क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें कॉस्ट कंट्रोल होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मटीरियल ना हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए और कस्टमर भी उसको बाय नहीं करता, ठीक है। तो थोड़ा उस तरह की चीज़ों को लेके हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कस्टमर को लेके। उसकी वजह से कस्टमर्स को रिलेटिवली अदर
ब्रांड्स हमारा ब्रांड थोड़ा अफोर्डेबल लगता है एंड दे गो फॉर इट। तो आयशा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, कोई ऑर्डर्स वगैरह वापस आ रहे हैं और स्टार्टिंग होता है ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या हो रहा है ना, जैसे आप चाह रहे होते हैं वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। इफ़ आई टॉक अबाउट द रेशियो ऑफ रिटर्न पार्सल्स तो वो थोड़ा कम है हमारे इसमें, बिकॉज वंस इट वेंट समटाइम्स बहुत से इशूज़ आते हैं, लेकिन हम लोग रिपेयर पॉलिसी भी है हमारी कि लेट्स सपोज इफ़ समबडी गेट्स आवर ज्वेलरी एंड इट इज़ लाइक टर्न ऑफ और डैमेज्ड पीस, तो हम उनको ये कहते हैं कि दे मस्ट सेंड दैट थिंग बैक टू अस एंड वी विल रिपेयर दैट और विल सेंड द न्यू वन टू देम देयर प्लेसेस। इसमें ये होता है कि मतलब कि अगर डैमेज आ गया है तो पीपल से क्या ओ माय गॉड वी नीड टू एक्सेप्ट इट, देन नो वी विल लाइक टेक इट बैक एंड रिपेयर दैट वन इफ पॉसिबल, अदरवाइज हम न्यू आर्टिकल उनको भेजते हैं। सही हो गया। तो आयशा अगर कोई हाउस होल्ड वर्क है, जो भी लेडी है वो काम अपना स्टार्ट करना चाहती है और उसको है कि उसको थोड़ा थोड़ा नो हाउ है उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, या सिलाई कर रही होती है, काज टांके की उनको समझ है, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? आई मस्ट से कि बिकॉज एवरी गर्ल जिसके अंदर हर एक के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी अपनी खूबियाँ हैं, दे मस्ट एक्सप्लोर देम सेल्फ फर्स्ट, कि उनको मतलब उनकी किस चीज़ में ज़्यादा उनकी है कि दे आर प्रो एट दैट, तो उनको उस चीज़ को लेके ज़्यादा फोकस होकर चलना चाहिए। यस, द कंसिस्टेंसी इज़ द मेजर थिंग। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आप दरम्यान में हो जाते हो या आई डोंट नो ये चल नहीं रहा है, या मतलब आई डोंट थिंक सो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, बट आपको चलना है, आपको कंसिस्टेंट होना है। लिटरली मैंने बहुत से स्मॉल बिजनेस, बहुत से गर्ल्स ऐसे देखे हैं जो फेड अप हो जाती हैं, वो कहती हैं यार नहीं चल रहा है, बट आपको अप टू डेट होके बहुत सी चीज़ें न्यू एक्सप्लोर करके अप टू द सोशल मीडिया जैसे ट्रेंड्स हैं उनको लेकर आपको चलना पड़ता है। बिल्कुल इस तरह से आपको चलना पड़ता है। और गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आयशा हमारे साथ है, आयशा से बात करते हैं। जी आयशा, आप हमें कुछ दिखा रही थी, आपके जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिटेलिंग जिस तरह से काम किया आपने इस पर। जी, ये जो हमारी हॉट सेलर प्रोडक्ट है वो तो मैंने आपको बता दी कि दैट इज़ आवर मिठू वाली। दूसरा जो हमारा हॉट आर्टिकल है वो है दीज पेस्टल बैंगल्स। ये सारा थ्रेड वर्क है एंड देन इस पर गोटा वर्क है, बीड वर्क है एंड कुंदन वर्क है, यू कैन सी। और दूसरा मैंने जो आपको फैब्रिक की स्पेशलिटीज़ के बारे में बता रही थी कि दे आर मैनी फैब्रिक्स जो कि हमारे बहुत कल्चरल हैं एंड दे आर सो क्लोज टू आवर हेरिटेज। उसमें इट कम्स इक्कत, मोस्टली लोगों को अजरक का पता होता है बट इक्कत का नहीं पता होता। इक्कत इज़ बेसिकली अ वेरी स्पेशल फैब्रिक। इसमें धागे डाई होके छोटी खड्डी पे बनते हैं, टाई अप होके एंड देन उनको छोटी खड्डी पे बनाया जाता है। ये फैब्रिक ऐसा है जो जिसकी प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। yarn dyed कह सकते हैं। यस, yarn dye करके कैमरे में दिखाएं हमें सामने ना। yarn dye करके आप उसको छोटी खड्डी पे वीव करते हैं, ठीक है। आर्ट स्टूडेंट्स को ज़्यादा मोस्टली इसका पता होगा बिकॉज दे वर्क ओवर दिस इन देयर यूनिवर्सिटीज़। तो दिस इज़ दैट, एक्चुअली दिस इज़ दैट फैब्रिक एंड इफ आई से दिस इज़ द वन एज वेल, दिस इज़ इन अ वाइट कलर, इट कम्स इन वैरायटी ऑफ कलर्स एज वेल विद अस। ठीक है, ये yarn dyed इसे हम कह सकते हैं या इक्कत कह सकते हैं? yarn dyed इसका नेम है इक्कत, इस कपड़े को कहते हैं इक्कत। वो डिफरेंट होता है। इक्कत के अंदर जैसे आपको इसकी ह्यूज एंड लाइंस नज़र आ रही है ना, ये इसको इस तरह से बनाता है। ठीक हो गया जी। तो ये स्टफ जो है वो आप सारा उसमें लेती हैं बल्क में, जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लगता तो नहीं होगा ज्वेलरी में। या ऑब्वियसली आप अगर हमारी ज्वेलरी का साइज़ देखें, फैब्रिक बहुत कम लगता है बट द क्वालिटी ऑफ उसके ऊपर जो हैंड वर्क है दैट कॉस्ट समथिंग। अब जैसे ये वाला आर्टिकल है एंड दिस इज़ द वन। हमने प्राइस में वही अगेन आपसे कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रखिए फॉर आवर क्लाइंट्स। आई नो लोग इसको वैल्यू करते हैं बट दे डोंट वांट टू स्पेंड ओवर दिस मच, तो दैट्स वाई हमने इसकी प्राइस बहुत रीज़नेबल रखी है। इट कम्स इन वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स। आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं kashtanka.com, सो यू कैन विजिट ओवर देयर। अगर हम बाकियों पे देखें, और इसमें क्या है? इसमें इस द लिटिल प्रांदी, हमने अभी कुछ टाइम ही हुआ है, हम लोगों ने प्रांदीज लॉन्च किए हैं। दीज आर ऑल हैंडमेड and it comes with the shisha work, with the thread work and tilla work, and this is crystals underneath of this. This is like आजकल जैसे wedding seasons on है, winters are coming and the festivities are like on, तो there are many customers जो हमें मतलब डिमांड कर रहे थे कि जैसे हमारे इवेंट्स आ रहे हैं, मेहंदी है, मायों है,
क्वाली नाइट्स वगैरह, दे लव टू वेयर सच स्टफ ओवर दैट। और हम देख सकते हैं ना चोटी का एक फैशन जो है वो दोबारा से ट्रेंड कर रहा है, और सिर्फ ये शादियों सीजन में भी नहीं, इट्स अगेन कमिंग विद द ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी। आप इसको जैसे गोटा रैप करके, इस सो ट्रेंडी राइट नाउ कि आप इसको हाई टेल में कर रहे हैं, या फिर इसको छोटी बना करके इसको गोटा रैप या इस तरह से छोटी परांदियां जो हैं वो लिटरली उस तरह से आ रही है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से बना रहे होते हैं, ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो ये बाकी सारी चीज़ों को हमें अप टू डेट रहना, या जो स्टॉक पड़ा होता है आपका वो जितना भी होता है वो अगर ना जा रहा हो, अगर आपको अप टू डेट रहना है मार्केट में, नया स्टॉक जो आप मार्केट के साथ बनाती रहेंगी दोबारा से, तो जो पिछला है उसका क्या करती हैं? हमारा सेल में लगा देते हैं? नहीं, सेल हम लोगों ने एज इट कभी नहीं लगाई, बट वी आर थिंकिंग ओवर दिस बिकॉज हमारा एवरी आर्टिकल हमारा मतलब सेल आउट होता है। हमारा एवरी आर्टिकल बहुत डिमांड, हाँ कुछ बहुत और सेलिंग है, लेकिन कुछ हमारे हो जाते हैं सेल आउट इन अ सेंस कि हम लोग बहुत एग्जीबिशंस लगाते हैं। देयर आर मैनी एंटरप्रेन्योर मार्केट्स राइट नाउ हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा इन होती हैं। मे बी यू नो अबाउट हरियाली मार्केट, द कॉमन्स कराची, मैशन बाय माहिरा खान, यू नो दैट। तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और हम चूँकि ऑनलाइन बिजनेस हैं तो दिस इज़ रियली कंपल्सरी फॉर अस कि हम अपना फिजिकल को पता चलता है कि मार्केट में कौन से ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस इज़ अ मेन थिंग, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं वो नहीं ऑनलाइन ब्रांड्स पे ट्रस्ट करते। तो फॉर दैट हम लोग एज एन फिजिकली अपेयर होते हैं, खुद इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, एंड देन द पीपल कम टू नो कि यार दे आर रियल एंड दीज आर नॉट लाइक कि हम इस तरह से मतलब देखते हैं पता नहीं कैसी चीज़ आ जाए क्या नहीं, तो लोग तो ज़्यादा उसको करते हैं। दे आर मैनी ब्लॉगर्स। अभी राइट नाउ फरा हारिस इज़ वेयरिंग आवर दिस रिंग, दिस इज़ आवर हॉट सेलर रिंग, लाइक यू कैन सी दिस। It's a butterfly ring, and this is like it's made of velvet. Yeah, this is a velvet fabric, and this is extremely lightweight. Okay. And this is adjustable ring. हम लोग रिंग्स के you know different numbers होते हैं, sizes होते हैं, तो we just उसके अंदर से निकल के हम लोग एडजस्टेबल रिंग्स रखते हैं कि हर कोई पहन सके, लाइक जिनकी फिंगर्स छोटी पतली हैं या थोड़ी सी हेल्दी, तो इट कम्स विद दैट दिस वे। खूबसूरत। तो अब कैसा लगता है आयशा अपनी चीज़ें बनाकर खुद पहनना? मैं बहुत से मेरे ऐसा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी ज्वेलरी खुद ही पहनती हूँ, कैरी करती हूँ। डिफरेंट मतलब जो हमारी एग्जीबिशंस होती हैं मोस्टली, या हमारा गेट टुगेदर डिनर्स, या हमारी शादी वगैरह पे, आई लव टू वेयर दिस थिंग बिकॉज इस तरह से थोड़ी पब्लिसिटी भी हो जाती है, यू नो। इस तरह से ये खुद ही करनी है हमने। हाँ, ऑब्वियसली इस तरह से। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आर्टिस्ट होता है ना एक, उसको अपने आर्ट की ना बड़ी कदर होती है, वो चाहे किसी भी तरह से हो, इवन कोई खाना बना रहा है तो वो भी एक आर्टिस्ट है मेरे ख्याल में। तो उसको होता है कि एग्जैक्टली, तो उसको होता है कि ऐसे नहीं इस तरह से खाओ, ऐसे करो, तो आपको होता है कि इसके साथ इस तरह से वेयर करना चाहिए था। तो क्रिटिक भी हम थोड़े से बन जाते हैं ना कि मेरी ज्वेलरी को या मेरे प्रोडक्ट को अच्छे से उस तरह से हक अदा नहीं किया ना। यस, एग्जैक्टली। हमें बहुत से क्लाइंट्स हैं, वेयरिंग टिप्स लेते हैं हमसे कि लाइक दिस इज़ आवर काइंड ऑफ आउटफिट, हमें उसके साथ स्मॉल वेयर करना चाहिए, बड़ा वेयर करना चाहिए, व्हाट्सएप है, हम उनको गाइड करते हैं। कंप्लीट काउंसलिंग होती है उनकी कि भाई आप इस तरीके से इसको साथ इतना पहनेंगे, मिनिमल पहनेंगे, इट विल लुक गुड बिकॉज अकॉर्डिंग टू द आउटफिट्स के वो कितने हैवी हैं, कितने लाइट हैं, दैट वे। इस तरह से है। और एग्जैक्टली जैसे हम देख सकते हैं ना, पोटली का एक बहुत ट्रेंडिंग पे आजकल है कि पहले था कि आपने क्लचेस वेयर करने थे, अब पोटली हम वेयर करते हैं एज इट इज कस्टमाइज जो होती है वो भी ड्रेस के साथ ही। तो जो कस्टमाइज ज्वेलरी है या खुस्सा वगैरह जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये सब चीज़ें होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है एथनिक वेयर के साथ या विंटर में। तो उसके लिए अगर हम विंटर में चेक करें, अगर विंटर चेक तो इस तरह से ही है क्योंकि हमने लेयरिंग बहुत अच्छी करनी होती है, हमारा बैन या कॉलर नेक होती है, तो उसके साथ आपको लगता है कि ये सूट करते हैं। यस, अजरक जो अजरक इयरिंग्स हैं हमारे, दीज आर द हॉट सेलर्स। अभी एक इयरिंग ऐसा इधर नहीं है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा हमारा ट्रेंडी है, दिस वन एंड दिस वन इज वेल। दिस कम्स इन ब्राउन एंड दिस इज़ द टिपिकल सिंधी फैब्रिक अजरक। एक ये इसमें आर्टिकल है, इसमें हमारे पास बैंगल्स हैं, लेकिन सी हेयर, ये अजरक बैंगल्स हैं। दिस इज़ आवर कॉम्बो, इफ़ समबडी वांट्स टू बाय दिस, तो ये कॉम्बो भी दे कैन बाय फ्रॉम आवर वेबसाइट।
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी ये 2 अजरक के पीस है, इसमें देखिए ना कितने अच्छी खूबसूरती से वो पीस जो है वो कट करके आपने इसमें एम्बेलिश किया हुआ है। तो अगर कोई भी फैब्रिक है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स तो नहीं होते? जितना भी मैंने अजरक को देखा है, या मैं खुद भी अजरक पहनती हूँ, तो उसमें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको करना ना, क्योंकि रंग इसका थोड़ा सा फेड हो जाता है समटाइम्स। अच्छा, फेड जो कलर फेड अप होने वाली बात है, रंग भी छोड़ता है ना ये समटाइम्स। जो ऑर्गेनिक होती है ना अजरक, वो उसमें ये थोड़ा होता है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि नेचुरल डाइज वगैरह से बनी होती है, तो वो कलर थोड़ा ड्रेन करेगी। बट द थिंग इज़ के इन अ वेरेबिलिटी ऑफ अजरक वो थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि आपने वॉश करने होते हैं अपने आउटफिट्स, तो उसमें होता है कि वो कलर छोड़ेगी, फेड अप होएगी। बट इयररिंग्स में वंस इट गेट डन तो इन्होंने वॉश तो नहीं होना, तो इस वजह से दैट्स वाई। हाँ, द थिंग इज़ कि इसका एक ये चीज़ हमारी जो ज्वेलरी की मोस्टली लोग कहते हैं कि ये ख़राब तो नहीं होएगी, इनमें पानी लग जाए तो ये कुछ होगा तो नहीं। नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज इसके अंदर जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं वो अगर 2-3 छींटें पड़ जाए, इसकी जो केयर है ना इज सेम लाइक अदर ज्वेलरी। जैसे आप अपनी दूसरी ज्वेलरी की केयर करते हैं, इज सेम लाइक दैट। सही, इसमें हाँ अनटिल अनलेस का बिल्कुल डिप कर दें पानी में तो ऑफ कोर्स वो ख़राब हो सकती है, कभी भी नहीं करेगा एज वी नो। अच्छा, मुझे बताइए जो आपका चोकर सेट है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, उसके साथ इयररिंग्स या समथिंग व्हाटएवर, वो आप उसके बारे में मुझे डिटेलिंग बताएं। हमारा बहुत ट्रेंड में जाता है, हमारा वेडिंग सीजन को लेकर अगर हम बात करें, इसमें बहुत लोग हमारे क्या नाम है कस्टमाइज कलर्स वगैरह करवाते हैं। इसमें दे आर मैनी मल्टीपल थिंग्स। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे दिस अ शीशा वर्क, मिरर वर्क है। इसमें लोरियल से एक हाथ से बनता है, ठीक है। ये एक वायर होती है, उससे एक ये हाथ से बनते हैं प्रो के, ठीक है। एंड देन इट्स अ गोटा वर्क, दिस अ डिफरेंट शेप्ड मिरर वर्क है, ठीक है। तो दिस इज़ सो लाइक दैट। और अगर हम इस वाले चौकर सेट की बात करें तो इसके ऊपर कंप्लीट जो आपको नज़र आ रही है कंप्लीट हैंड एम्ब्रॉयडरी है, एंड इन द मिडल इट्स शीशा एंड दीज आर द इयररिंग्स। और इसके टसल्स हमने बहुत बोहो स्टाइल में बनाए हैं। चीज़ है जो आपने 7 टसल इसके मेंशन किए हैं। एग्जैक्टली, आपको मोस्टली आर्टिकल्स और भी मिल जाएंगे इस तरह के इफ़ यू विजिट आवर वेबसाइट। अदरवाइज ये मोस्टली हम लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन किया था, जैसे अभी माशाल्लाह से वेडिंग सीज़न आ रहे हैं तो लोग बहुत डिमांड करते हैं मेहंदी वगैरह पे पहनने के लिए, तो उनको बहुत थोड़ा चंकी एंड फंकी चाहिए होता है, तो उस तरह से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। तो आयशा, हम देख रहे हैं मार्केट में ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है या इंडियन ज्वेलरी है, उनकी राजवरी समथिंग इस तरह से कुछ लोग जो है वो इंडिया से मंगवा कर यहाँ पे सोल्ड आउट कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से ना हम इंडियन ज्वेलरी से इंस्पायर तो ऑब्वियसली बहुत होते हैं। तो जितने भी पेजेस हैं वो हैंडमेड के साथ साथ वो साथ रख रहे हैं, क्योंकि वो इतने खूबसूरत हैं, इतने लाइट वेटेड होती हैं और सारी वो इंस्पिरेशन हम तकरीबन वहीं से ले रहे हैं। मैं वो वाली ज्वेलरी आई हैवंट ब्रिंग दैट हियर, बट वी केटर इन दैट एज वेल। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे ब्रांड्स के पास वो ऑलमोस्ट सेम डिजाइन्स मौजूद हैं कहीं ना कहीं से ना, सब अपने पास रखते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ मार्केट में उसका ट्रेंड ज़्यादा है या कस्टमर डिमांड उसके ज़्यादा है? कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। हमारी एक न्यू कैटेगरी मैंने लॉन्च की है, ब्रास ज्वेलरी है, दैट इज़ द इंडियन ब्रास ज्वेलरी। वो बहुत प्रीमियम एक्सेसरीज में आता है और वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। येस, वी नीड टू फिगर दैट थिंग आउट कि वो उसके डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत यूनिक हों और अदर वेंडर्स के पास ना हो, बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ अ बिजनेस टिप फॉर अ पर्सन कि आप वो आर्टिकल्स रखें जो दूसरों के पास नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट विल गो टू वेल। अब तो ऑलमोस्ट सबके पास वो मैंने देखे चांदी इयररिंग, सहारा समथिंग इज और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है जो आप सहारों के साथ। लेकिन जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ अ ब्रास ज्वेलरी, वो अभी मैं लेकर नहीं, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली शो यू। उसमें ये होता है कि दैट इज़ टोटली इंडियन बेस्ड और वो वहाँ से ही इम्पोर्ट होती है, वो पाकिस्तान में नहीं बनती। तो उसके अंदर दे आर मैनी स्टोन्स जो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं, दे आर मैनी डिटेल्ड वर्क उसके अंदर। वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से मुख्तलिफ होती है। ब्रास ज्वेलरी का तो हमारा ये ना कि वो एक तरह से कलर नहीं फेड होता उसका और एज इट इज रहती है। ब्रास का भी सेम, ब्रास का सेम है, वो बिल्कुल फेड होता और वो ब्लैक नहीं होता, दैट इज रियली अ प्रीमियम थिंग। ऑलरेडी वो उस तरह से कलर में होता है ना, तो वो उस तरह से नहीं रंग छोड़ता। तो अब मुझे बताएं, बहुत एथनिक वेयर के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। और जितनी भी इंडियन ज्वेलरी है ना, आप देखें तो आपको होता है कि आपके पास सब वो ज्वेलरी आ जाए, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। लेकिन अगर हम इंडिया से अगर उसको मंगवाते हैं तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली, बिकॉज आपको पता है इंडिया से पाकिस्तान में करेंसी लेवल करेंसी लेवल का भी फ़र्क है। दूसरा, आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ बैन। आपको वायर दुबई, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज आपको बनाना पड़ता है, दैट्स आपको डबल शिपिंग पड़ती है एंड कॉस्ट आपकी बहुत हाई हो जाती है। तो देयर आर मैनी थिंग्स जो उसके अंदर आपको देख के चलनी पड़ती है एज अ बिजनेस ओनर।
तो फिर हम इसको पाकिस्तान में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि देखें ना कि शिपिंग भी कॉस्ट है, उसके बाद वहाँ करेंसी का भी फ़र्क है, तो अगर हम वहाँ से मंगवाते हैं, रिटेल में भी मंगवाएं तो महंगी पड़ती है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस। नहीं, जो वो बनाते हैं उस तरह के जो लोग हैं, आई डोंट थिंक सो भी पाकिस्तान में हैं, या मे बी वो उस क्वालिटी को कम्पीट शायद ना वो ना कर पाए, मे बी हो भी, बट उसको अभी तक कोई वास्ट स्केल पे नहीं लेके गया पाकिस्तान में। तो जैसे हम कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है अपना, तो वो एक बंदा जो होता है वो किसी भी टीम को लेकर चलता है, फिर उसके बाद जो अपने साथ कारीगर या टीममेट्स रखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ना, बहुत सारे लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता हो जाता है। exactly. तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहूँगी कि माशाल्लाह से हमारा जो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, आई वॉज़ द ओनली पर्सन जो उसको बना रहा था, एंड उसके साथ देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग होती हैं, बट लेटर ऑन माशाल्लाह इसने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, एंड नाउ वी हैव मेड आवर टीम, प्रॉपर टीम है हमारी हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि देयर आर मैनी हाउसेस इन आवर सोसाइटी, देयर आर मैनी होम्स कि जहाँ पे गर्ल्स को एजुकेट नहीं कर सकते, दे डो नॉट अफोर्ड के वो अपने गर्ल्स को या अपनी बच्चियों को एजुकेट कर सकें। exactly. तो हम चाहते हैं कि हम उन गर्ल्स को पिक करते हैं और उनकी माएँ खुद आती हैं हमारे से कि हमारी बच्चों को कुछ हुनर सिखा दें, तो हम उनको लेते हैं, एंड देन हम उनको स्किल, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्किल, ऑफ कोर्स दे लव टू से कि आप हमारे बच्चों को हुनर सिखा दें, एटलीस्ट उनके आगे जाके उनकी लाइफ में काम आएगा। तो चूँकि हमारी ज्वेलरी में देयर आर मैनी थिंग्स जिनको हम टारगेट करते हैं, इसमें थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी आती है, अड्डा वर्क है, मिरर वर्क है, क्रिस्टल वर्क, सीना पुरोना, यू नो देयर काइंड ऑफ थिंग्स, और इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी है, और अड्डा वर्क से ओरिएंटेड क्रिस्टल वर्क, देयर आर मैनी थिंग्स यू कैन सी ऑन आवर एसेसरीज। तो वो सब चीज़ें हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको पहले सिखाया जाता है, एंड देन इट्स नॉट लाइक के एक थोड़े टाइम तक उनको सिखाया जाता है, बट लेटर ऑन हम उनको सैलरी पे ले जाते हैं, ताकि उनको खुद भी कॉन्फिडेंट फील हो कि लाइक वी आर डूइंग समथिंग एंड वी आर मतलब गेटिंग पेड फॉर इट, कि हम लोग ऐसे किसी के लिए काम नहीं कर रहे। या ठीक है, बहुत से ऐसे हैं हुनर सिखाने वाले इदारे के जो काम सिखाते हैं एंड देन वो अपने काम करवाते हैं। देयर आर मैनी स्टोरीज आई हर्ड एवरी डे। तो हमारा ये एजेंडा है कि हम उनको पे भी करें, ताकि उनको अपने आप में कॉन्फिडेंट फील हो कि येस आई एम अर्निंग नाउ फ्रॉम माई स्किल्स। और ये बहुत अच्छी बात है, होना भी इस तरह से चाहिए। इस तरह से मुझे लगता है कारोबार में बरकत भी रहती है, क्योंकि आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे होते हैं। वी बिलीव कि जो बंदा आ रहा है वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आया। वी आर नोबडी, हम बस अल्लाह ताला की तरफ से एक जरिया है उनके लिए। और मैं भी, जैसे आपने कहा ना कि बहुत ज़्यादा स्टोरीज इस तरह से है, मैं भी उनको सब बहुत सारे ब्रांड्स जिस तरह से उनको मैं जानती भी हूँ। जैसे आपने कहा कि बहुत सारा कारीगर खातून होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको होता है चलो घर बैठे काम आ रहा है ना, सिर्फ इतना होता है। तो वो जो उनसे काम करवाए जाते हैं वही कपड़े जाकर वो लाखों में बेचे जाते हैं, और उनको सिर्फ वही अमाउंट दी जाती है जो एक दिहाड़ी होती है सर्टन। तो मुझे लगता है ये नाइंसाफी एक तरह से। आप किसी को जो भी आप बनवा रहे हैं उसका वो कीमत या जो उसका हक है वो तो एटलीस्ट अदा करें। एग्जैक्टली, बट ये भी डिपेंड करता है कि आप जब अपनी लड़कियों से काम ले रहे होते हैं तो इट्स देयर सैलरी डिपेंड अपॉन देयर काइंड ऑफ अ थिंग कि वो क्या कर रही हैं। कुछ अगर जिस तरह से काम कर रही है, मतलब जो जो उनके टास्क हैं अकॉर्डिंग टू दैट उनकी वेरी करती है सैलरी, हक अदा कर सके ना उनके जो भी उनकी मेहनत है उसका। बेस्ट विद दैट ऑब्वियसली। अच्छा आयशा, मुझे बताएं, जैसे आप कलर कॉम्बिनेशन है, जितने भी मैं देख रही हूँ ना, मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कोई मिसमैच है, या मुझे लग रहा हो कि ये कलर कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं बैठ रहा। ये कैसे करती हैं? अच्छा, ये इस पे बहुत एक थॉट प्रोसेस होता है व्हेन एवर वी इन डू थिंक कि हम लोग एक न्यू आर्टिकल डिज़ाइन करना है या लॉन्च करना है, ठीक है। तो वी थिंक ओवर दिस। मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में ये चीज़ें बड़ी सोचती हूँ कि उसके साथ क्या चीज़ कॉम्प्लीमेंट करेगी। आपने उसको कॉस्ट को लेकर लेना होता है, आपने उसके बजट को लेकर, उसके प्राइस को लेकर देना, उसके क्वालिटी को देख के देना होता है। बहुत सी चीज़ें आपने, बहुत से मटेरियल मैं उनके सामने रखती हूँ, एंड देन आई थिंक लाइक मैं काफ़ी टाइम लगाती हूँ उसको देखने के लिए कि क्या चीज़ बेस्ट जा रही है उसके साथ, और जो उसको बहुत बेस्ट बनाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है, आई गो फॉर दैट। अब देखें ना, जैसे एक एयरिंग है, इसका ना एक कलर डिफरेंट है, एक पिंक है, एक येलो है, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि मिसमैच है। मुझे लग रहा है ये बहुत सूटेबल है। यस, बिकॉज ये दोनों पॉप कलर्स हैं और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
लाइक इस तरह के कलर्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने कोई आर्टिकल पहना है तो उसमें अगर रेड है तो थोड़ा येलो भी आएगा। और जैसे वो आपका चोकर है वो ब्लू कलर है, लेकिन उसमें पिंक भी है, ग्रीन भी है, सिल्वर भी है, तो वो एक मल्टी बन गया है। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है कि आपको जो आप कर रहे हो तो उसकी आपको पहचान हो एटलीस्ट ना। तो जो भी खवातीन है अभी घर से काम करना चाह रही है, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगी कि दे नीड टू एक्सप्लोर देमसेल्फ फर्स्ट। ये बहुत हार्ड होता है एक बंदे के लिए, वो मतलब सोसाइटी के प्रेशर में या एवरीबडी इज़ डूइंग थिंग्स, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मतलब सारी गर्ल्स को आजकल इस तरह से होता है जो कुछ नहीं कर रही ना, तो उनको होता है कि यार आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट कि मुझे भी कुछ करना है। बट आई विल से कि उनको अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको अपने आप में देखना चाहिए कि किस काम में वो प्रो हैं, वो जिस काम में पैशनेट है ना उनको उन काम को करना चाहिए, उस काम को करना चाहिए, बिकॉज उसी में ही वो निकल के बाहर आएंगी, उसी वही काम उनको लेके चलेगा। एंड द सेकेंड टिप मैं जो दूंगी वो ये है कंसिस्टेंसी। आपको अगर ड्रॉबैक आ रहा है आपने बैकआउट नहीं होना, दिस इज़ द मेन थिंग। बहुत से बिजनेसेस चलते हैं, ठप हो जाते हैं जस्ट बिकॉज के लोग उसको कॉप आउट नहीं कर सकते, कॉप आउट नहीं करते, एंड उनको ये होता है कि आज ही सब मिल जाए। बट नहीं, हमारी जर्नी माशाल्लाह इट्स बीन 4 years now, mashallah, and now we are at this stage कि माशाल्लाह से the brands are like collaborating with us, we are going into many exhibitions माशाल्लाह से। तो there are many success जो आपके step by step आपको आएगी, but you need to be consistent। तो आयशा मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरह से आपने कहा कंसिस्टेंसी जो है वो मेनली चलना है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब कुछ स्मूथ चल रहा हो ना, आपके साथ ऑब्वियसली इस तरह से नहीं होगा क्योंकि हाउस वाइफ है, उसके बाद बच्चा है साथ, तो उसको करना बड़ा थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उस जो हर्डल्स हैं उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी? दिस इज मैं इसको जो सबसे ज़्यादा मैं इसमें कहूँगी जिस बंदे का रोल है वो है ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ ट्रूली माई बैकबोन। बिकॉज मैं एक बात करूँगी कि जो मैरिड गर्ल्स हैं ना उनके लिए बहुत हार्ड होता है बाद में अपने कैरियर को लेकर चलना, ठीक है, और अपने पैशन को परसीड करना। बट अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है ना जो आपके बैकअप है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज दैट इज़ द मेन पुशअप। जब आप लो होगे ना तो वो आपको अप करेगा, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई विल से टू एवरी मैन कि वो अपनी फीमेल्स को सपोर्ट करें, बिकॉज एज मैन वी वांट ourselves to be up in the society and हम भी बताएं कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से जब आपका सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो, आपको ग्रो करने में भी बहुत हेल्प मिलती है और ग्लो करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। आप जो कर रहे होते हैं ना फिर आपको काम की टेंशन उस तरह से नहीं होती है क्योंकि साथ कोई होता है बताने के लिए, लॉस हो रहा है इट्स ओके, प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है। ऑब्वियसली आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अप एंड डाउन चल रहा होता है, बिकॉज आपने अपने बिजनेस को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, तो वन गर्ल कैन नॉट डू एवरीथिंग। यस, बहुत से लोग कहते हैं कि यार यस गर्ल्स डू एवरीथिंग, बहुत सब कुछ वो दोनों मैनेज कर सकती हैं, बट उनसे आप खुद पूछे वो कैसे मैनेज कर रही हैं, बिकॉज फिर काम बस हो रहा होता है, वो गुड नहीं हो रहा होता, बेस्ट नहीं हो रहा होता। आपको पीछे अगर तो कोई थोड़ा टाइम लग जाता है, साथ कोई हो तो जल्दी शायद अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली, एंड मेंटली भी आप बहुत पीस में रहते हैं। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया आयशा प्रोग्राम में आने के लिए, आपके सब डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, थैंक यू फॉर कमिंग। और इसी के साथ मैं यही कहूँगी जब आपका सपोर्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो तो आप ग्रो भी अच्छे से करते हैं और ग्लो भी अच्छे से करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।